हाय गाइस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइड लिंक एक्सटेंशंस के बारे में। साइड लिंक एक्सटेंशंस या फिर साइड लिंक एसिड्स जो है आजकल जैसे कहलाया जाता है। अब साइड लिंक एक्सटेंशन जो है, पहले हम शो कर लेते हैं कि साइड लिंक एक्सटेंशन एक्चुअली होते क्या हैं। हमने गूगल ऐड कॉपी की बात की। ऐड कॉपी में हमने मेन जो चीज़ें होती हैं, जो बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं, वो आपकी यूआरएल होते हैं, हेडलाइंस होती है और डिस्क्रिप्शन होती है। उसके अलावा आपने अक्सर औक़ात जो है ये नीचे एक्सटेंशंस देखे होंगे। ये बेसिकली साइड लिंक एक्सटेंशंस जो है वो कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है, वो चीज़ हम जब अभी फर्दर जो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 2 किस्म से आपको जो है ना साइड लिंक्स जो है दिखाई दे रहे होते हैं। एक तो यूँ दिखाई दे रहा होता है आपको, और सेकेंडली आपको इस तरह भी दिखाई दे रहा होता है। या तो इस तरह होता है या 2 इधर और 2 इधर होते हैं। अमूमन इस तरह जो दिखाई दे रहा होता है। ये चॉइस आपके पास नहीं है कि कब आपको किस तरह जो है दिखेगा। ये गूगल के ऊपर है कि वो किस तरह जो है वो शो करता है आपको, किस के साइड लिंक्स जो है आपके रोटेट करता रहता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार आपका साइड लिंक शो भी हो, हर साइड लिंक आपका शो हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ऐसे शो हो या ऐसे शो हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। बट इट्स नेसेसरी टू ऐड साइड लिंक्स एनी हाउ, क्योंकि व्हाट इज़ द रीज़न कि ऐड आपको करना ही होता है साइड लिंक्स। सबसे पहले तो ये देखें, साइड लिंक एक्सटेंशन जो है वो इट्स अ बेसिक फॉर्म ऑफ एक्सटेंशंस दैट यू हैव, एसेट्स दैट यू हैव। मैं बार बार एक्सटेंशंस कहता रहूँगा। तो ये बेसिक फॉर्म होता है आपका एक्सटेंशन का, और ये सबसे पॉपुलर भी है। पॉपुलर की वजह ये है कि एक तो ये है कि ये स्पेस ज़्यादा लेता है आपका। अगर हम कंपेयर करें इससे, अगर एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, अगर हम एक लें किसी को जिसका ये फॉर एग्जांपल दिस इज नीड अ डेंटिस्ट नियर यू, नंबर 1 डेंटिस्ट इन फॉल्स चर्च, लुकिंग फॉर अ डेंटिस्ट इन फॉल्स चर्च, ये हो इन्होंने कमोपेश वही चीज़ वापस जो है रिपीट कर दी डिस्क्रिप्शन में। बट ये है कि इसमें नीचे कोई एक्सटेंशन नहीं दिया हुआ, तो इसने स्पेस यूज़अप जो है वो कम की है। मतलब गूगल ऐड जो है आपको मौका देता है कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है वो कंज्यूम कर सकें ऑन द लैंडिंग पेज, आपका SERP का पेज। बट यू हैवंट डन सो, तो ये आपकी गलती होती है। एक चीज़ तो ये होती है कि आप जितनी स्पेस लेते हैं, आपको आपके कंपटीटर को दिखने का मौका ज़रा कम मिलता है। जैसे इसने अगर ये स्पेस ले ली है, तो नीचे वाले कंपटीटर को दिखने का मौका जो है आपको कम मिलेगा। आपकी आईबॉल्स जो हैं वो ज़्यादा कैच होंगी, आपका CTR इंक्रीज़ होगा, आपका कन्वर्जन इंक्रीज़ होगा इस तरीके से, और लोगों के लिए नेविगेट करना आसान होगा। अब कोई बंदा है जो कि वीडियो एड्स के बारे में जो है सर्च करना चाह रहा है, मैंने गूगल एड्स का जो है वो टाइप किया था। तो कोई एक बंदा है जो कि पर्टिकुलरली वीडियो एड्स या डिस्प्ले एड्स में से किसी एक चीज़ के बारे में जो है करना चाह रहा है। वो जाके यहाँ नेविगेट करे, ड्रॉप डाउन में देखे, सब कैटेगरीज देखे, बोलता है यार मैं डायरेक्ट क्लिक करके जो है ना इसी कैटेगरी में जाना चाह रहा हूँ। सेम गोज़ विद द केस, जैसे कोई आपकी कोई और अगर कीवर्ड हो इसमें, अगर हम देखें तो इसमें वो चाह रहा है कि जी अपॉइंटमेंट जो है डायरेक्ट लेना चाह रहा है, या स्पेशल ऑफर जो है वो देखना चाह रहा है, या कोई Q&A सेशन जो है वो करना चाह रहा है, वो चैट सपोर्ट या कुछ आप कह रहे हैं। तो आपकी एक्सटेंशन जो होती हैं बेसिकली नेविगेशन के काम आ रही होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो यूज़र है उसके लिए आसानी होती है इंफॉर्मेशन गैदर करना किसी चीज़ की जो है। तो ये 2 रीज़न जो हैं आपके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका स्पेस जो है वो ले रही होती है। ये चीज़ हमने जो है एक डिस्कस की है। अच्छा, अब ये डालते किस तरह हैं वो जो है हम लोग फर्दर जो है डिस्कस कर लेते हैं कि जी हमें जो है वो ऐड एक्सटेंशन का इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए, जब आप ऐड बनाने जा रहे होते हैं, हमने ऐड वगैरह का जो ज़िक्र कर लिया, किस तरह हमने ऐड करनी चीज़ें। जब आप ऐड बनाने जा रहे होते हैं तो आपके पास नीचे जो है वो एसेट्स के टाइप्स आपके पास होते हैं, जिन पे शुरू में आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके इमेज एक्सटेंशंस, नेम, बिज़नेस नेम एंड लोगो और साइट लिंक्स, ये आपकी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी जो आपके पास आ रही होती हैं। बाकी आपने फर्दर जाना है तो आपके पास एसेट्स आ रहे होते हैं। हमारा ज़िक्र अभी जो है वो साइट लिंक से हो रहा है, तो आप सिंपल यही करेंगे कि आप जाएँगे साइट लिंक के कॉलम में जो है आप उसको ऐड करेंगे, और साइट लिंक के कॉलम में आप जो है वो इस तरह करके आप डाल देंगे तो आपको प्रीव्यू भी जो है वो नज़र आता रहेगा। अब ये जो है आपके ऊपर है कि आप इसमें कितने जो हैं वो साइट लिंक जो है इसमें आप डाल देते हैं। एक वक्त में मैक्सिमम आपके जो हैं वो 4 नज़र आते हैं। अब ये आपके ऊपर है, कुछ लोग जो है 1 डाल देते हैं, कुछ लोग 2 डाल देते हैं। जितना आप ज़्यादा डालेंगे उतनी आपकी स्पेस जो है वो आपकी कवर होगी, जितनी स्पेस कवर होगी उतना आप लोगों की नज़रों में सामने नज़र आएँगे। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो पुश करते हैं कि आप जो है ये चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट करें अपने इसमें जो है। सेकेंडली ये कि अगर आप ऑलरेडी जो है वो कैंपेन बना चुके हैं और आप साइट लिंक ऐड करना भूल गए हैं, तो उसका भी एक तरीका है। आप कैंपेन लेवल पे जाएँ, कैंपेन लेवल पे जाके अपना कैंपेन सेलेक्ट करें, अपना ऐड ग्रुप जो है वो सेलेक्ट करें। ऐड ग्रुप में जाके लेफ़्ट साइड पे आपको जो है वो एड्स एंड एसेट्स नज़र आएगा। एड्स एंड एसेट्स पे जो है क्लिक करें और एसेट्स के कॉलम में आप जाएँ। उसमें फिर जाके आप प्लस का साइन दबाएँगे तो आप साइट लिंक एक्सटेंशन जो है वो क्रिएट जो है वो कर सकते हैं।
इस तरीके से तब हो सकता है कि जब आपने ऑलरेडी कैंपेन बनानी है या बनाना भूल गए या आपको आप ऑलरेडी बना चुके हैं मगर आपको उसकी अहमियत का एहसास अब हुआ है और आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द वे टू गो अबाउट इट। तो आप यहाँ से भी जो है वो साइटलिंग एक्सटेंशन जो है या साइटलिंग एसेट जो है आप ऐड जो है वो फर्दर जो है वो कर सकते हैं। आपको इधर जो है कुछ यूँ शो होगा, इधर जो है आपको कुछ इधर इस तरह पे जो है दिखाई दे रहा होता है। साइटलिंग एक्सटेंशन जो है आप अकाउंट, कैंपेन, एड ग्रुप, ये 3 लेवल पे जो है डाल सकते हैं। अच्छा, अब अकाउंट लेवल पे तो वो साइट लिंक्स जो हैं वो काम आ सकती हैं आपकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है, आप कोई अपॉइंटमेंट देना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म देखना चाह रहे हैं, लोकेशन देखना चाह रहे हैं, ऑफर्स देखना चाह रहे हैं, तो सही है। मगर एक कैंपेन है, जैसे डेंटिस्ट की हमने एग्जांपल ली, अब उसमें साइट लिंक्स जो है जनरल साइट लिंक्स जो होते हैं, सर्जरी किसी ने करानी है, अभी छोटे बच्चों के लिए जो है वो रिकमेंडेड चीज़ें नहीं होती हैं, तो उनके जो एक्सटेंशंस होते हैं वो इस तरह होते रहते हैं कि पीडियाट्रिशियन जो है वो रिकमेंडेशन के हिसाब से जो है वो चीज़ें जो भी आप ऐड कर सकें कि जी टाइमिंग्स क्या हैं अपॉइंटमेंट्स के, कब खुलता है, किधर लोकेटेड है, चाइल्ड फ्रेंडली की एक्सटेंशन डाल दें जिसमें आप रिव्यूज़ डाल दें कि लोगों के कैसे रहे। इस तरह की जो है आप एक्सटेंशन जो है वो डाल सकते हैं कैंपेन लेवल और एड ग्रुप लेवल पे। अब ये आपके ऊपर होता है। एक बनाने चलते हैं हम लोग साइट लिंक जो है, हम एग्जांपल जो हैं डेंटिस्ट की एग्जांपल ही अगर ले लें तो चलें वो उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। साइट लिंक टेक्स्ट में जो है आप अपना ये डाल देंगे कि जो आपकी ये हेडलाइन आती है, जो हम कह लें कि ये जो आपकी चीज़ होती है ये आप साइट लिंक टेक्स्ट में जो है आप डाल रहे होते हैं। आप ये जो चीज़ें शामिल होती हैं ये बेसिकली दिस वुड बी कॉल्ड ये साइट लिंक टेक्स्ट जो है। अब साइट लिंक टेक्स्ट में हम बोलते हैं कि जी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, ठीक है, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। या मैं एक काम करता हूँ, कोई रिव्यूज़ का जैसे होता है ना, अगर आप बिल फर्स्ट जो है कोई होटल है, मोटल प्रोवाइडर है, तो उसमें जो है आप कह लें कि रिव्यूज़ का सेक्शन है, उसमें जो है आप मेंशन करते हैं कि लुक एट आवर satisfied customers excuse me, satisfied customer have to, स्पेस कम है, आप इस तरह कर सकते हैं कि रिव्यूज़ ऑफ आवर सेटिस्फाइड कस्टमर्स, एज सिंपल एज दैट। ये डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं। जस्ट टू कीप इन माइंड, डिस्क्रिप्शन आपकी जो है कुछ यूँ इस तरह दिख रही होती हैं, बी सीन अक्रॉस द वेब, इस तरह की चीज़ें से दिख रही होती हैं। डिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं कि हर बार दिखें, जैसे कि इधर है, इधर इस तरह दिखाई दे रहा है और इधर इस तरह दिखाई दे रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो है वो हर बार ये चीज़ दिखे, तो आप उस वक्त घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली आप ये कर सकते हैं कि 100% सेटिस्फैक्शन लेवल। ऑब्वियसली मैं एक बहुत जनरल सा जो है साइटिंग एक्सटेंशन बना रहा हूँ, इसमें थॉट प्रोसेस शामिल नहीं है, मैं आप लोगों के सामने बस सिर्फ काम कर रहा हूँ, तो दैट इज़ द रीज़न कि इस पर जो है आपको इस तरह जो है वो शो हो रहा है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इन लोगों की ही वेबसाइट लेके इसका यूआरएल जो है वो कॉपी पेस्ट जो है वो कर देता हूँ, एज सिंपल एज दैट। तो आपका साइटलिंग एक्सटेंशन जो है कुछ इस तरह यूँ करके जो है वो दिखेगी। एज आई सेड, कभी कभार आपको दिखेगा, कभी कभार आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं दिखेगी। एट द मोमेंट ये प्रीव्यू में जो है वो नहीं दिखा रहा है। दो तरीके कार हैं देखने के आपके, आप एक तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आपको इस तरह दिख रहा है, दूसरे तरीके कार आपके पास ये है कि आपको यूँ करके दिखेगा। डेस्कटॉप और मोबाइल का वर्जन है बेसिकली ये, तो आपको डेस्कटॉप में जो है यूँ करके दिखेगा। आपने रिव्यूज़ का सेक्शन डाला, रिव्यूज़ के सेक्शन में ये चीज़ अभी नहीं दिख रही है, आप सिंपल वो इस पर क्लिक करेगा तो रिव्यूज़ का जो है वो लैंडिंग पेज जो है वो खुल जाएगा। अब ऐड एक्सटेंशंस आपके लिए ज़रूरी क्यों होते हैं कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर कस्टमर को कन्वर्ट करना है, कोई एक कस्टमर है जो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने आया है, कोई एक कस्टमर है जो सिर्फ कॉल करना चाह रहा है, या कोई एक कस्टमर है जो कि सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि इनकी सर्विस के पैकेजेस की कॉस्ट क्या है, तो आप वो उस तरह के रिव्यूज़ जो है वो आप बना सकते हैं। एज इट साउंड पहले जो है वो साइट लिंक एक्सटेंशन जैसे कहलाता था, तो ये बेसिकली एक्सटेंशंस होते हैं। ये जो आप इधर डालते हैं ये तो डायरेक्ट आपको उस लैंडिंग पेज पे ले जाता है जिसको आप प्रमोट करना चाह रहे हैं। बाकी ये जो होते हैं इसकी एडिशनल जो एक्सटेंशंस होती हैं, ये अगर फर्दर जो है वो नैरो डाउन अगर कोई कस्टमर करना चाह रहा है कि जी उसको जो है बेसिकली अगर कोई ड्रेसेस का बिल फर्ज जो है वो एक उसका आपकी शॉप है,
तो आप बता दें कि जी ड्रेसेस जो है चीप ड्रेसेस वगैरह जो है मेरे पास अवेलेबल होते हैं। अब सब कैटेगरीज बताना चाह रहे हैं कि जी किसी को प्रॉम के लिए चाहिए, किसी को वेडिंग के लिए चाहिए, किसी को किसी फना इवेंट के लिए चाहिए, किसी को हैलोवीन के लिए चाहिए। तो आप साइट लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि जो बंदा ड्रेस ढूंढ रहा है और पर्टिकुलर जो ड्रेस ढूंढ रहा है उस पर क्लिक करके जो है आपके लैंडिंग पेज पे आ जाए कि जी बजाय इसके कि वो आपके वेबसाइट पे जाए, खुद नेविगेट करने की कोशिश करे, ढूंढने की कोशिश करे, अनसेटिस्फाइड हो और वापस आ जाए, उससे बेहतर ये कि आप उसको साइट लिंक एक्सटेंशन जो है वो प्रोवाइड कर दें जो उसकी हेल्प आउट करेंगे रीच करने के लिए जल्द अज जल्द जो है। अब यहाँ आपके पास जो है वो 1 2 3 और आपके पास 4 होते हैं। आप मज़ीद जो है इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जितने चाहें आप ऐड जो है वो जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 8 का जो है आपके पास होता है ऑप्शन। अच्छा, आपके पास मज़ीद 8 से ज़्यादा भी है। तो जितना मुमकिन हो सके कैंपेन लेवल पे या एड ग्रुप लेवल पे जो भी आपकी कैंपेन है उसको देखते हुए, मैंने अभी जो ये ऐड जो अभी साइट लिंक्स बनाया है इसमें ज़्यादा सोच नहीं डाली है मैंने, क्योंकि ये एक ऐसी एज एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ। बट ऑब्वियसली आपने एक थॉट प्रोसेस जो इसमें डालना पड़ेगा कि आप इसको क्यों चला रहे हैं। तो जब आप चलाएँ तो डू मेक श्योर कि अगर आपकी ऑफ़र ज़्यादा हैं, कोई ऐसे एक्सटेंशंस हैं जो कि आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। अब आप एक्सटेंशंस कैसे पता करेंगे आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं? देखिए, बिलफर्ज आप बोल रहे होते हैं कि आपका एक स्पोर्ट्स क्लब है, आपका क्लाइंट है उसका स्पोर्ट्स क्लब है। अब वो समर एक्टिविटीज़ जो है वो आप ढूँढना चाह रहे हैं, आपकी जो है वो छुट्टियाँ हैं, आप कोई प्रोफ़ेसर हैं, टीचर हैं स्कूल में, एंड आपके पास जो है 2 मंथ्स जो हैं वो फ्री हैं। अब उसमें आप अपनी फ़िटनेस पे जो है ध्यान रखना चाह रहे हैं, आपका जो है कोलेस्ट्रॉल और ये लेवल जो है हाई हो हुआ है, डॉक्टर ने आपको बोला है कि जी आपने जो है वो आपको कुछ अपने सेहत पे ध्यान रखना पड़ेगा। उस सूरत में अगर आपका स्पोर्ट्स क्लब है और आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो वो दे देमसेल्फ माइट नॉट बी श्योर कि वो एग्जैक्टली किस एक्टिविटी में जो करना चाहें। ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो तो वो चीज़ करेंगे जिसमें एफर्ट जो है कम लगे। बट बहरहाल अगर कोई बंदा कोई और चीज़ ढूँढना चाह रहा है, तो आप साइक्लिंग एक्सटेंशन इस तरह भी डाल सकते हैं कि बॉक्सिंग, स्विमिंग, जिमनास्टिक्स, क्रिकेट, हॉकी, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, या कोई जिट्सू वगैरह टाइप के जो होते हैं, मार्शल आर्ट्स टाइप की चीज़ें होती हैं, वो आपने डाल दी हैं, इस तरह करके चीज़ें डाल दी। तो आप उसमें साइड लिंक एक्सटेंशन अगर आप डालेंगे, तो कोई अगर बंदा पर्टिकुलरली किसी चीज़ को सोचता हुआ है कि यार मैंने स्विमिंग करनी है, वो डायरेक्ट जो है स्विमिंग के पेज पे जो है चला जाएगा। आप अपना अच्छा सा लैंडिंग पेज बनाएं, प्राइस मेंशन करें, अच्छा सा साइन अप फॉर्म बनाएं, चैट सपोर्ट प्रोवाइड करें, कन्वर्जन के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि अगर आप ये चीज़ करें। सो जस्ट टू समराइज, साइक्लिंग एक्सटेंशन जो है आपके दो किस्म से दिखते हैं। आपके पास यूँ दिखते हैं और आपके पास जो है वो इस तरह कुछ दिख रहे होते हैं। साइक्लिंग एक्सटेंशन ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि वो आपका गूगल SER की जो पेज है उस पर स्पेस अच्छी खासी लेता है। स्पेस अच्छी लेता है, आपको आपके यूज़र को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है, कन्वर्जन के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं क्योंकि CTR जो है वो बढ़ जाता है। हर बार जो है वो इस तरह जो है वो नहीं दिखता है, हर बार जो है वो आपके हर बार ज़रूरी भी नहीं कि आपके सारे साइट लिंक्स जो हैं वो दिखें। डिपेंड कर रहा होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारे कंट्रोल में ऐड कॉपी में सिर्फ URL, हेडलाइन और आपकी डिस्क्रिप्शन शामिल है। एक्सटेंशंस क्योंकि आगे हम मज़ीद भी पढ़ेंगे, वो फर्दर एक्सटेंशंस भी दिखा रहे होते हैं कभी कभी गूगल को। तो मुमकिन है कि साइट लिंक एक्सटेंशन की जगह ये हो सकता है साइट लिंक एक्सटेंशन के साथ जो है मज़ीद, अगर हम एग्जांपल में देखें तो कोई अगर हमारे पास एग्जांपल आ रही है, ये लोकेशन की एक्सटेंशन, तो आपके पास मुमकिन ये भी है कि आपके पास साइट लिंक एक्सटेंशन के साथ बाकी मज़ीद एक्सटेंशन भी जो है वो दिखें। जैसे यहाँ लोकेशन का दिखाई दे रहा है, कभी कभार ऑफर्स, कभी कभार प्राइस, कभी कभार इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो अमूमन दिखाई देती हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि आपको साइक्लिंग एक्सटेंशन जो है वो आपका इस तरह जो है यूँ करके दिखेंगे। तो डोंट बी, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, घबराने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि साइक्लिंग एक्सटेंशन आई वुड रिकमेंड कि आप इस्तेमाल करें ना करें कोई एक्सटेंशन या एसेट, साइक्लिंग एक्सटेंशन लाजमी जो है वो इस्तेमाल करिएगा। कोई टेक्निकल इसमें जो है चीज़ जो है वो नहीं है देखने वाली, जो है कि आपने जो है उसमें बहुत कोई मुश्किल है। सिंपल आपने साइट लिंक का जो है आपने जो भी आपने लैंडिंग पेज जो है देना है, प्रोवाइड करना है, आपने उसका जो है वो टाइटल जो है डाल दिया आपने, या साइट लिंक टेक्स्ट कहलाता है। डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी, जो कि वंस अगेन मैं बता दूं कि हर बार जो है दिखाई नहीं देती है, कभी बार दिखाई देती है, कभी बार दिखाई नहीं देती है। लैंडिंग पेज का आपने लिंक डाला जो भी आपका होगा, FAQs, कॉन्टैक्टर्स, अपॉइंटमेंट वगैरह, आपने डायरेक्ट यहाँ कर दिया, वो क्लिक करेगा, लैंडिंग पेज पे पहुँच जाएगा। साइक्लिंग एक्सटेंशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको 4 दिख रहे होते हैं, आपने मज़ीद ऐड करना है तो आपके पास जो है वो ऐड साइट लिंक का जो है वो ऑप्शन जो है वो आपके पास आ रहा होता है। साइट लिंक URL आपको अभी देखने की ज़रूरत जो है नहीं है, क्योंकि हम अभी बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम एडवांस लेवल पे आगे नेक्स्ट कोर्स में कभी जो है करेंगे तो उसमें जो है वो चीज़ें मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन में ये चीज़ ज़रूर है कि आपके पास इस किस्म के ऑप्शन होते हैं स्केड्यूल के। अब स्केड्यूल जो है वो ज़रूरी क्यों होता है? देखें,
अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट की बुकिंग जो है आपने डेंटिस्ट का अगर एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, कुछ इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं। अब दर्द तो किसी और भी हो सकता है बंदे को, रात में हो, लेट नाइट हो, अर्ली मॉर्निंग हो। तो इन्फॉर्मेशन के लिए तो बंदा जो है कॉन्टैक्ट जो है देख सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है। मगर बुक एन अपॉइंटमेंट तो तभी कर सकता है अगर ऑटोमेटेड नहीं है, अगर कॉल के थ्रू होना है, तो अपॉइंटमेंट तभी होगा जब एक सेल्स का बंदा या रिसेप्शन पे कोई बंदा मौजूद होगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए, स्केड्यूल देखने के लिए कि आज उनका क्या स्केड्यूल है। तो उस सूरत में जो है अगर आपका ऑटोमेटेड नहीं है, अगर आप डिपेंडेंट हैं किसी रिसोर्स पे, तो आप स्केड्यूल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट का सेक्शन। सेम गोज़ विद एनी अदर थिंग कि अगर आप कोई चीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो कि टाइम बाउंड है, तो आप स्केड्यूलिंग का ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेम गोज़ विद डेज़, डेज़ में भी ये है कि अगर आप सैटरडे संडे ऑफ हैं, तो आप सैटरडे संडे ऑफ जो है वो करवा दें, दिखा दें। अनदर थिंग इज़ कि अगर आपने कोई अपने साइट लिंक में कोई ऑफ़र मेंशन की हुई है जो कि जो कि डे डिपेंडेंट है कि जी वो 14 तारीख को कोई ऑफ़र है वैलेंटाइंस डे की जो कि 14 तारीख के बाद एंड हो जाएगी, तो आप उसमें मेंशन कर दें तो वो साइट लिंक आइंदा दिखाई नहीं देगा, वो एक पर्टिकुलर डेट के दौरान ही जो है वो दिखाई देगा। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग साइट लिंक एक्सटेंशंस। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अब नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ या एसेट की तरफ जो है हम चलते हैं। थैंक यू।